हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 4 से 5 साल की बच्ची का एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट लेकर आए हैं। वंस अगेन आज हम फिर से आपके लिए किड्स वेयर का एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट लेकर आए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे किड्स वेयर बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको उसकी कटिंग करना बताएंगे, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टिचिंग करना भी बताएंगे। तो चलिए हम ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम आपको कपड़े के बारे में बता रहे हैं। ये हमारा कढ़ाई वाला कपड़ा है। इसको हमने 1 मीटर ऊपर का बनाएंगे कुर्ती हम, तो इसको हमने 1 मीटर लिया है। और ये हमारा श्रिंक वाला कपड़ा है, इसको भी हमने नीचे का बनाना है प्लाजो, इसके लिए हमने इसको 1 मीटर लिया है। और ये हमने प्लाजो में बनाने के लिए ये अंदर का लाइनिंग का कपड़ा हमने क्रेप का लिया है। और कुर्ती में लगाने के लिए हमने ये 1 मीटर का कपड़ा, कॉटन का फैब्रिक है ये हमारा, कॉटन वाला अस्तर। तो ये हमने इसका कॉटन वाला अस्तर लिया है कुर्ती में लगाने के लिए। तो पहले हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। अभी हम ऊपर की कटिंग करेंगे कुर्ती की। तो हम इसको 4 फोल्ड में करेंगे। ये हमारा ऑलरेडी 2 फोल्ड में ये कपड़ा है। और एक बार हम इधर से इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो जाएगा। तो हमारा बैक और फ्रंट दोनों निकल आएगा इसमें। तो ये हमारी जो ऊपर की कुर्ती की लंबाई रहेगी वो हम 15 इंच की रख रहे हैं। 15 इंच में से हमको इसमें 2 इंच का मार्जिन भी रखना है, क्योंकि हमारा नीचे भी फोल्ड होगा और ऊपर भी ½ इंच हमारा दब जाएगा। तो हमें इसको, तो यहाँ पर हम इसकी लंबाई 17 इंच की रख रहे हैं। 15 इंच की हमारी बन के रेडी हो जाएगी और यहाँ पर हम इसकी लंबाई 17 इंच की रख रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम 17 इंच पर इसको मार्क करेंगे लेंथ पर। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ से शोल्डर हम 5 इंच का यहाँ पे रखेंगे। 5 इंच पर हमने मार्क कर दिया। और अब हम यहाँ पर इसका जो आर्म होल की लेंथ रहेगी वो हमने 5.5 इंच की रखी है। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 5 इंच का मार्क करके और इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक का विड्थ रहेगा वो हम 2.5 इंच पर रख रहे हैं। ये 2.5 इंच पर हमने ये मार्क कर दिया। अब हम यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा रहेगा 22 इंच का रख रहे हैं। तो 22 का हम 1/4 लेंगे। 22 का 1/4 हमारा होता है 5.5 इंच। और 2 इंच का हम लूजिंग के लिए बच्चों का बना रहे हैं, तो बच्चों में हम मार्जिन रख देते हैं ताकि हमें आगे भी काम आ जाए। तो इसलिए हमको मार्जिन छोड़ना पड़ता है। तो 2 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन रख दिया। और अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 21 इंच का रहेगा। तो इसको हम 5 इंच पर रखेंगे। 5.25 पर, ये हम 5.25 पर ले रहे हैं वेस्ट इसका। और 2 इंच की हमारी लूजिंग के लिए, ये मार्जिन के लिए हमने रख लिया है। और अब हम इसको ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको मिला देंगे। और यहाँ पे हम हल्का सा ये कर्व दे देंगे। ज़्यादा वैसे कर्व बनता नहीं है क्योंकि ये बच्चों का रहता है, तो आर्म होल में ज़्यादा कर्व बनता नहीं। बट हम यहाँ पे इसको हल्का सा ऐसा राउंड शेप में दे देंगे तो ये हमारा आर्म होल बन जाएगा। अब चलिए हम इसकी, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा नीचे का बॉटम रहता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी 2.5 इंच पर और ये लेके और ये वाला निशान जो है यहाँ से ऐसे इसको करेंगे। ये 2.5 इंच पर हमने और एक्स्ट्रा लेकर और यहाँ से इसको ऐसा मिला दिया है। अब हम इसकी चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारा ये 2 पार्ट इस पे हो जाएगा। तो हम इसको हम अलग कर लेंगे। ये हमारा फोल्डेड था, तो इसको हम अलग कर लेंगे इस तरह से। तो ओपन करके और हम यहाँ से हल्का से इसको ऐसा शेप दे देंगे ट्रायंगल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऐसा। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से रख के ये 4 इंच के करीब इसको हम ऐसे मार्क करके, ये हम 4.5 पर मार्किंग कर रहे हैं। 4.5 पर मार्किंग करके और इसको ऐसा टेढ़ा मिला देंगे, ये एकदम कोने पर। ये जो हमारा ये वाला भाग है इसको हम ये 3.5 इंच पर जो हमने ये मार्क किया है, तो इसको इस तरह से मिला के और कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये तो हमारा कुछ ऐसा पैटर्न में ये हमारी ऊपर की कुर्ती रेडी होगी। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी इधर से नहीं करके इधर साइड से इसको ऑफ शोल्डर बनाएंगे। तो ऑफ शोल्डर के लिए हमने 2.5 इंच पर मार्किंग ये की थी। तो यहाँ से हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे इसको। 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच ये हमारा सेंटर हो जाएगा।
और यहाँ से हम नेक की इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो गहराई लेंगे हम यहाँ पर 4 इंच पर ले रहे हैं हम, तो वो 4 इंच का हमने डीप पर रखा है और यहाँ से इसको ऐसा ऐसे करके और मिला देंगे। इस तरह से हमारा ये ऑफ शोल्डर वाला तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये ऊपर का कटिंग हो गया अस्तर का। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। तो इसको सेट कर दिया है डबल फोल्ड में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये इसकी कटिंग कर ली है। तो हमारी ये ऊपर का कटिंग हो गई है। अब हम नीचे के प्लाजो की कटिंग करेंगे। हमने इसको 2 फोल्ड में इस तरह से कर लिया है। ये हमारा श्रिंक वाला कपड़ा है, इसको हमने 2 फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों पैर का प्लाजो बन जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा किनारा होता है इसको हम निकाल देते हैं साइड से। तो हम पहले ये किनारे को ऐसे कट कर देंगे। इसकी लंबाई हम 23 इंच की रख रहे हैं। 23 में से हमारा 1.5 इंच का बेल्ट निकल जाएगा, तो हमारा बचेगा टोटल 21.5 इंच का। और इसमें से हमको नीचे फोल्ड भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको नीचे के लिए 1.5 इंच और लेना पड़ेगा। तो हम 22.5 इंच पर इसको मार्क करेंगे इस तरह से। तो इसकी लंबाई हम 22.5 इंच पर रख रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारा वेस्ट रहता है, वेस्ट और उसका 2 इंच हम प्लस करके रखते हैं। वेस्ट हमारा जितना रहता है उसका 1/4 करते हैं, तो 22 का 1/4 हमारा 5.5 हुआ। 5.5 में से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कर दिया, तो हमारा 7.5 आ गया। यहाँ पे हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी लंबाई जो है वो हम 7.5 पर रखेंगे। तो इधर से भी हमारा 7.5, इधर से भी हम 7.5 पर ही ले रहे हैं। और यहाँ से हम एक बार और 7.5 पर मार्किंग करके और इसकी लाइन ऐसे सीधी ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम ऐसा हल्का सा कर दे देंगे और जो नीचे का हमारा घेर रहेगा तो वो हम पूरा ही ले लेंगे। तो यहाँ से पूरा हम स्ट्रेट की कटिंग कर लेंगे इसकी। अभी हम इस पर बेल्ट की कटिंग नहीं करेंगे। अभी हमने जो ये आउटलाइन ड्रॉ किया है बस इसकी हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे फोल्डेड है, इसको हम अलग कर लेंगे। चलाया इस तरह से हमारी ये दोनों क्रॉच लेंथ इधर से ज्वाइंट हो जाएंगी और ऊपर हमारी फिर बेल्ट लग जाएगी। अब हम इसको अस्तर पे भी कट कर लेंगे। ये फोल्डेड हमारा इधर साइड रहेगा। इसको हम हटा के ये जो हमारा फोल्डेड है इसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। कि हमारी दोनों कटिंग रेडी हो गई हैं। अब चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। हमारी कुर्ती और प्लाजो दोनों की कटिंग हो गई है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले कुर्ते को सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो स्ट्रिप लगेगी हमारी साइड में, यहाँ पे ये ऑफ शोल्डर है हमारा, तो यहाँ पे जो हम स्ट्रिप लगाएंगे पहले हम स्ट्रिप को रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्योंकि वो ज्वाइंट करेंगे तो हम पहले स्ट्रिप रेडी करेंगे इसकी। तो ये हमने 2 इंच का लिया है ये, और अब हम इसको 2 इंच का चौड़ाई पर ये भी कट कर लेंगे। हमने इसकी दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। तो ये हमारा करीब 1 इंच का बचा हुआ है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। यहाँ पर हमने ये स्ट्रिप रेडी कर लिया है। ये देखिए आधे इंच के करीब हमारी ये चौड़ी पट्टी है। और अब हम यहाँ पे इस पर जब सिलाई लगाएंगे तो इसको इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारा जितना शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग हमको उतना कपड़ा, ये स्ट्रिप जो है उतनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4 इंच का हमने ये गहराई लिया था, तो 4 इंच पर हम यहाँ पे मार्क करके और फिर पीछे साइड से भी। तो चलिए हम इसकी पहले स्टिचिंग करते हैं। हमने ये कपड़े को सीधा रखा है और इसके ऊपर हमने ये अस्तर का कपड़ा रख दिया है। अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे। पहले हम स्ट्रिप हमारी यहाँ पे लगेगी
इस तरह से इसको अंदर साइड से हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे, इसको इस तरह से। और नीचे का बस खुला रखेंगे तो नीचे को हम वाल में फोल्ड करेंगे, तो ये पूरा साइड से लेकर हम पूरा सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। हम छोटे छोटे कट लगा देंगे साइड साइड में ही पूरे गले के पास, ताकि हमारा जहाँ पे मुड़ाव रहता है तो वहाँ पे इजीली ये मुड़ के और अच्छे से फोल्ड हो जाए। और यहाँ पे भी हमारा कट लगेगा। अब हम इसको इस तरह से पलटा के सीधा कर लेंगे। इसको किसी नुकीली चीज़ से आप इसके जो कॉर्नर होते हैं उसको आप इस तरह से निकाल सकते हो। सीधा इस तरह से इसका लुक आएगा। और अब हम यहाँ पे एक प्रेस सिलाई ऊपर से लगा देंगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा कपड़ा। ये देखिए हमारे पास रेडी हो गया। अब हम दूसरे पल्ले को भी रेडी कर लेंगे और इसको अंदर की साइड से इसको ऐसे स्ट्रिप को डाल के इसको हमने उल्टा कर दिया है और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप रखी है। ये देखिए ये हमारा उल्टा रखा है हमने इसको, और ये हमारी स्ट्रिप इस तरह से है। और यहाँ पे इसको ऐसे रख के और इसके ऊपर अस्तर रख के और सिलाई लगाएंगे अब हम। और इसको आधा आधा इंच छोड़ते हुए कट कर लेंगे। अब हम इसको उल्टा करके और यहाँ पे इसको है, ये हमारा उल्टा रहेगा। नीचे वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमने इसको उल्टा रख के और स्ट्रिप को इसके अंदर से डाल के और यहाँ से अब हम चारों तरफ से इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इसमें सिलाई लगा ली। अभी हम इसको यहाँ पे कट लगा के और पलट देंगे इसको भी। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर को भी, ये कंधे हमारे जुड़ जाएंगे, ये उल्टा करके हम यहाँ पे एक सीधा और एक उल्टे पे हम रख के और शोल्डर को भी अटैच कर लेंगे। हमने फिटिंग भी लगा ली है दोनों साइड से। ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। और अब हम इसके बॉटम को, ये जो हमारा बॉटम है इसको हम फोल्ड करेंगे नीचे का। अब हम इसके नीचे का जो फोल्ड कर लेंगे तो हमारा ये कुर्ती रेडी हो जाएगा। ये हमारा जो सीक्वेंस है ये बच्चों को चुभेगा, तो इसलिए हम इसको अंदर से इसको फोल्ड नहीं करके एक कपड़े को लगा के और पलट देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी ये कुर्ती फिनिश हो गई है। अब हम इसके नीचे पोंचू लटकाएंगे। तो पिंक कलर की हमारी पोंचू है उसको हम यहाँ पे लटका देंगे, तो ये हमारा थोड़ा सा इसका लुक अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 कलर के ऊन लिए हैं। ये हमारा रेड है और इस पर हमारा थोड़ा सा हल्का ये इस कलर में है। तो ये हम 2 कलर के पोंचू बना के और इसके नीचे नीचे ऐसे लगा देंगे। और यहाँ से इसको रख के ऐसे पकड़ के और ऐसे इसको आप घुमाना 15 से 20 बार। अब हम इसको इस तरह से ऐसे खिसका के इसके सेंटर पे धागा बांधेंगे। ये
इसको हम थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा जो है हमारा, इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से ये पोंचू बन गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर इसको और इसको एक से मिक्स करके यहाँ पे लगा देंगे। पोंचू इस तरह से बना लिए हैं। ये देखिए हमने सारे पोंचू तैयार कर लिए हैं। अब इस तरह से हम इसको सुई में डाल के और इसको बाहर निकालेंगे। इस तरह से हम एक एक करके इस पे इन पोंचुओं को लटका देंगे। ये देखिए अब हम इसके बॉटम वियर को रेडी करेंगे। नीचे का जो हमारा प्लाजो है उसको हम रेडी करेंगे। पहले हम अस्तर के फैब्रिक को, दोनों को क्रॉच लेंथ जो है, दोनों साइड का क्रॉच लेंथ है, उसको हम सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। ये इस तरह से हमारा ये प्लाजो। अब हम इसके नीचे का जो बॉटम है उस पर इस तरह से सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। अब हम इन दोनों के पैर को इस तरह से बीच में सिलाई लगा के और इसको अटैच कर लेंगे। और सेंटर का ये, इसको दोनों को पैर को हमने अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से हम ये जो हमारा श्रिंक वाला कपड़ा है इस पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड के भी क्रॉच लेंथ को हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा सेंटर से इसके दोनों पैर को हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके बॉटम को रेडी करेंगे। हमने इसके दोनों पैर को सिल लिया है। अब हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। इसको भी हम सीधा कर लेंगे और इस तरह से हम इसको एक पैर इधर डालेंगे और एक पैर इधर डालेंगे। अब हम इसके जो हमारा ये कमर है, ये पूरे राउंड में इसको अस्तर को और ये मेन फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे। हम ये क्रॉच से लेंथ को, ये वाली सिलाई को इससे मिला के और यहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। बेल्ट के लिए हमको इसकी कमर नापनी पड़ेगी, ये हमारा कितना आ रहा है और उतनी चौड़ा हम ले लेंगे बेल्ट। ये 14.5 इंच पे आ रहा है हमारा, तो 14.5 इंच का हम कपड़ा कट करेंगे। वो हमने 4 इंच की ली है। इसकी जो चौड़ाई है हमने 4 इंच की ली है और इसकी लंबाई इसके कमर के बराबर हमने कर लिया है। जितनी हमारी इसकी कमर है इसके बराबर हमने इसको लिया है। ये इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे तो हमारा एक फिक्स ये आ जाएगा। तो हमने इसको दो कपड़े का अलग अलग इसलिए किया है, ये हमारा फैब्रिक ये चुभेगा अंदर साइड अगर रहेगा बेल्ट में, तो इसलिए हमने ये वाला कपड़ा लगाया। तो ये हमारा अंदर के साइड पलट जाएगा और ये बाहर की साइड हमारा ये इस तरह से दिखेगा। बेल्ट को हम इस तरह से ये अंदर ऐसे डाल के और ये हमारा उल्टा साइड रहेगा। इस तरह से हमने इसमें सिलाई इस तरह से लगा ली है। ये अब हम अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। एक बार ऐसे थोड़ा सा, ये एक बार हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके और इस तरह करेंगे। इसको हम
थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करेंगे और फिर वापस से ले आके ये जो सिलाई है इस पे ऐसे सेट कर देंगे। ये इस तरह से हम फिर चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा बेल्ट रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने बेल्ट को रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने खुला रखा है, यहीं से हम बेल्ट को डालेंगे और यहाँ जो पीछे का साइड है हमारा, इतने में हम इलास्टिक लगाएंगे, बाकी फ्रंट पे नहीं लगाएंगे। फ्रंट पे हमारा ये ऐसा लुक आएगा फ्लैट में, तो इसलिए सिर्फ बैक में हम इलास्टिक को लगाएंगे। इलास्टिक हम लेंगे 10 इंच का। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे कि हमारा ये साइड में, और यहीं से हम इसको पैक कर देंगे, ये हमारा कॉर्नर पे। हम इस तरह से इसको पैक कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम इसको खींचते हुए इधर ले जाएंगे और ये जो कॉर्नर है यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, तो ये पीछे साइड हमारा इस तरह से इलास्टिक लग जाएगा। यहाँ पे हम इसकी सिलाई थोड़ी सी हल्का सा यहाँ पे खोल देंगे। इस पे हम डबल सिलाई लगा देंगे और इसको पैक कर देंगे। अब ये हमारा पैक हो गया इधर से। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा खुला रखेंगे, जहाँ तक हमको लगाना है यहाँ खुला रखेंगे इसको। अब इस इलास्टिक को हम इधर से ऐसे डालेंगे और उधर कॉर्नर पे पूरा ले जाएंगे। और ये हमारा बैक साइड का ये हमने इलास्टिक लगा दिया है, तो ये देखिए पीछे साइड से भी हमारा ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर एक सेंटर पे भी सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा ये इलास्टिक फिक्स हो जाए। ये पीछे साइड से इसका भी अच्छा लुक आ गया है और फ्रंट से हमारा इस तरह से है ये। तो ये हमारी प्लाजो भी रेडी हो गई है। अब हम इसके दुपट्टे को रेडी करेंगे। तो ये हमारी प्लाजो भी रेडी हो गई है। अब हम इसके दुपट्टे को रेडी करेंगे। ये हमारा जो श्रिंक वाला प्लाजो का कपड़ा है ये हमारा इतना बचा हुआ है, तो अब हम इस पे सेंटर पे वो कुर्ती वाले कपड़े का पैच लगाएंगे यहाँ सेंटर पे। तो इसको हम सबसे पहले इसको हम सेंटर से कट कर देंगे, तो हमारा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो गया। इसके सेंटर पे हम पैच लगाएंगे। दुपट्टे के लिए हमने जो सेंटर पे हम लगाएंगे ये हमारा, इसकी चौड़ाई 4 इंच की है और इधर से हमारा ये 7 इंच का है। अब हम इसको इस कपड़े पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सीधा साइड है, तो इस तरह से हम इसको ऊपर रख के कपड़े को और सिलाई लगाएंगे और फिर सीधा कर देंगे, तो हमारा ये पलट जाएगा। तो हम सिर्फ साइड में लगाएंगे, इधर साइड छोड़ के, और सिर्फ कॉर्नर पे हम सिलाई लगाएंगे इस पे। इस तरह से हमने इसको सीधा कर दिया है। अब हम इसमें प्रेस सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो हमारा दुपट्टे का पहला पार्ट है, इसके अंदर इस तरह से हम इसको डाल के और सिलाई लगाएंगे, ये इस तरह से, और इसको ऐसे फोल्ड भी करते जाएंगे हम इसी के साथ। इसको ऐसे हम फोल्ड करते हुए और इसी पे अंदर इस तरह से पैक कर देंगे और सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा दुपट्टा रेडी हो जाएगा। हमारा दुपट्टा इस तरह से है। अब हम इसके सेंटर पे ऐसा इस पर सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। अब हम इसके सेंटर पे एक पोंचू लटका देंगे।
इसके सेंटर पे भी हम इस तरह से, जिस तरह से हमने कुर्ती पे डिज़ाइन किया है, इस पे भी हम पोंचू को लटकाएंगे। ये हमने दुपट्टा इस तरह से रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है ये। अब इसी के साथ हम छोटा सा पर्स बनाएंगे। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, तो इस पे हम अब हम यहाँ पे छोटा सा पर्स भी बनाने वाले हैं। फैब्रिक ले लिया है, ये हमारा क्रेप वाला फैब्रिक है और इस पे हमने लाइनिंग का फैब्रिक अटैच कर लिया है। और अब हम यहाँ पे जिप लगाएंगे दोनों साइड से इस तरह से। उसके पहले हम इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे साइड से राउंड शेप दे देंगे। अच्छा, ये हमने इसको राउंड शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर जिप लगाएंगे। इसको भी निकालेंगे। हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए। अब हम यहाँ पे जिप डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके और साइड साइड में सिलाई लगाएंगे। इसके पहले हम ये लटकाने वाली जो हमारी स्लिंग रहेगी डोरी, इसको डोरी को हम बनाएंगे पहले। स्लिंग बैग का ये हमारा छोटा सा स्ट्रिप बन जाएगा। अब इसको हम इस तरह से अंदर डालेंगे। हम साइड में ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये यहाँ पे चेन के पास अब इसको लॉक कर देंगे। तो ये हमारा पर्स भी इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारा पर्स भी रेडी हो गया है। ये देखिए पर्स भी रेडी हो गया है हमारा। सो फ्रेंड्स, हमारा ये ड्रेस क्यूट सा प्यारा सा हमारा ड्रेस रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है। ये इसका नीचे का प्लाजो है और इसका ये ऊपर का, और ये हमारा ऊपर का टॉप है। इस पे हमने जो टैसल्स बनाए हैं कितना प्यारा सा लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तो हमारा, और इसके साथ हमने ये प्यारा सा दुपट्टा भी तैयार किया है। ये देखिए ये हमारा दुपट्टा है। ये हमने बटरफ्लाई स्टाइल में इसको दुपट्टे को रेडी किया है। ये देखिए, और इसके साथ हमने ये छोटा सा क्यूट सा ये हैंड पर्स भी रेडी किया है। आप देख सकते हैं ये भी कितना प्यारा सा। ये हमारा सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके साथ इसी तरह के किड्स वेयर आपके साथ शेयर करती रहूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।